ये हमारा सैमसंग का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, कंपनी कोई से भी हो सकता है, मैटर वो नहीं करता है। मैटर हमारा ये करता है कि इसको सही तरीके से किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग वही बताने वाले हैं कि इसका प्रॉपर तरीका क्या है जिससे हमारा कोई भी पार्ट जल्दी ख़राब ना हो, और ये हमारा जो वॉशिंग मशीन है ये लॉन्ग टाइम के लिए बेस्ट है, जल्दी इसमें ख़राबी ना आए। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो टाइमर के बारे में बात करेंगे, टाइमर को किस तरह से यूज़ करना होता है जिससे हमारा टाइमर जो होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये जो टाइमर आप देख रहे हैं ये हमारा स्पिन टाइमर है और यहाँ पर हमारा वॉच टाइमर है। टाइमर किसी को भी आप जैसे मूव करते इस तरह से यूज़ करने के लिए, ये हमारा भी चालू है, तो इसको रिटर्न कभी भी आपको नहीं करना है, ठीक है। इसको कभी भी आप इसको रिटर्न जब करोगे खुद से बार बार करने से क्या होगा, आपका ये स्पिन टाइमर जो रहता है वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि टाइमर को कभी भी मूव करते तो रिटर्न आपको नहीं करना है, आपको लाइट ऑफ कर देना है, स्विच काट देना है जब आपको वॉश नहीं करना हो। सेकंड चीज़ जो इसमें आता है हमारा टाइमर का, सेम चीज़ हमारा वॉच टाइमर में भी होता है। वॉच टाइमर को कभी भी हम यूज़ करते हैं इसको धोने के लिए, ठीक है, इसको रिटर्न मूव नहीं करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कर के बता रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी कपड़ा को यूज़ करते हो धोने के लिए तो भाई इसको आपको मूव नहीं करना है, आपको लाइन काट देना है। तो इससे हमारा टाइमर जो रहता है वो आपका ख़राब हो जाता है जल्दी से जल्दी, तो ये गलती आप ना करें। यहाँ पर टाइमर का बात हो गया था, अब हम लोग बात करेंगे इसको किस तरह से सही तरीक़े से यूज़ करना होता है हमारा वॉश को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे वॉश वाला सिस्टम है। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ तो मैं आप लोग को ये बताऊंगा यहाँ पे कि कपड़ा किस हिसाब से आपको लेना है और कितने हिसाब से आपको सर्फ लेना है, कितने क्वांटिटी में। तो कपड़ा आपका कम से कम आप इस तरह से इतना आप रखे हैं, ठीक है, 2 या 3 कपड़ा यहाँ पर हमारा हो गया इतना में। तो भाई इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जितना आप कपड़ा यहाँ पर रख रहे उससे ज़्यादा आपका पानी हो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना यही चीज़ है, ठीक है। जितना आपका यहाँ पर इस तरह से इतना पे कपड़ा है तो आपको उससे थोड़ा ऊंचा पानी रखना है। पानी इसलिए हमें ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि हमारा जो कपड़ा रहता है तो हमारा पानी में बढ़िया तरीके से तैर सकता है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतना अच्छा तरीके से वो तैरेगा, खंगालेगा कपड़ा को और सही से सही तरीके से आपका वॉश हो पाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है, कि जितना कपड़ा रहेगा उससे ज़्यादा आपको पानी रखना है। प्लस इसमें एक और पॉइंट ये आता है कि हम लोग 2-3 कपड़ा अगर यूज़ करें तो सर्फ कितना लेना है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नए बहुत किसी को होता है। तो भाई अगर आप 2-3 कपड़ा आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप एक चम्मच से 2-3 चम्मच या फिर उसमें 3.5 से 4 चम्मच इजीली आप इसमें सर्फ डाल सकते हो, कोई तरह का इशू इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान आपको यही रखना है कि जितना कपड़ा रहेगा उससे ऊंचा पानी रखना है ताकि इसके अंदर का जो गियर बॉक्स रहता है वो हमारा जल्दी ख़राब ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका क्या होगा, बहुत सारा मैंने प्रॉब्लम इस तरह से देखा है कि भाई कपड़ा जहाँ पर भी हम लोग वॉश करने जाते हैं, ये प्रॉब्लम को फेस करने जाते हैं तो वहाँ गियर बॉक्स जल्दी ख़राब होता है। अगर ख़राब इसलिए होता है क्योंकि उसमें लोड ज़्यादा आता है, कपड़ा उसमें ज़्यादा रहता है और पानी कम रहता है, जिसकी वजह से हमारा गियर बॉक्स ख़राब हो जाता है। तो गियर बॉक्स को बचाना है लंबे समय के लिए तो आपको पानी ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारा कपड़ा यहाँ से धुला जाता है, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस रहता है वो हमारा स्पिन का आता है। यहाँ से कपड़ा धोने के बाद डायरेक्टली हम लोग स्पिन पे आते हैं कि स्पिन को किस तरह से यूज़ करना होता है वो भी आप यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। जब आप कपड़ा यहाँ से निकाल करके स्पिन में आप डालते हैं, यहाँ पे स्पिन में अगर डालते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग स्पिन को चालू करते हैं तो ये हमारा ढप 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 आपका आवाज़ करने लगता है, इस तरह का प्रॉब्लम हमारा आता है। तो ये क्यों आता है वो आप ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए। कपड़ा सुखाने के लिए एग्जांपल है, मैंने कुछ कपड़ा लिया है, जैसे एक चादर है और एक टॉवल्स है। तो इसको अगर आप कभी भी वॉश कर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद जब सुखाने के लिए यूज़ करते तो ये कुछ साउंड टाइप का करने लगता है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे टॉवल्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कपड़ा बहुत कोई इस तरह से डाल देते हैं, जैसे कि मुड़ा हुआ ये हम लोग डाल दिए और ये भी मुड़ा हुआ है और निकाल कर डायरेक्टली हम लोग डाल देते हैं ना। तो अब क्या प्रॉब्लम होता है वो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप चालू करेंगे, देख सकते हैं आप साउंड टाइप का इसमें आ रहा है, डब 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 का। ये साउंड क्यों आता है आप ध्यान से समझिएगा। कपड़ा कभी भी वन साइडेड जब लोड पड़ जाता है तो आवाज़ ढप 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 करने लगता है। तो इसको किस तरह से सही करना है वो आप ध्यान से यहाँ समझिएगा। कपड़ा को आपको फैला करके डालना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कपड़ा को कभी भी आप डालते हैं तो इसको थोड़ा फैला दे, आप इस तरह से फैला करके आपको बढ़िया से रखना है। फैलाने से क्या होगा कि इसका जो वज़न रहता है वो इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, एक साइडेड आपका ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। उसके बाद हल्का से इसको बराबर से बैठा दें। बैठाने के बाद हम लोग चालू करेंगे इसको।
अब देखिएगा इसमें ज़रा सा भी साउंड नहीं आएगा, स्मूथली ये काम करेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ये देखा है कि भाई इसमें ढप 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 आवाज़ करता है और कस्टमर को ये लगता है कुछ पार्ट्स में ख़राब हो गया, जबकि ये ऐसा होता नहीं है। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आपका आता है तो समझिए कि ये जो आपका कपड़ा है वो वन साइडेड हो गया है, इसी की वजह इस तरह से साउंड आ रहा है। तो स्पिन में ये प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ जो आता है, अगर आप कपड़ा धो देते हैं इसमें प्रॉपर तरीक़ा से, ठीक है, जैसे कि इसमें आपका कपड़ा कुछ देर के बाद धो देते, इसमें धो देते कपड़ा, धोने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जल्दी कुछ पार्ट्स वगैरह इसके अंदर ख़राब ना हो या फिर आपको सर्विसिंग ना ख़राब ना पड़े, उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप कुछ पानी ले ले, आप कपड़ा धोने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें स्टोर कर ले, थोड़ा सा ज़्यादा, इतना तक में या फिर इतना तक में स्टोर करने के बाद एक बार आप इसको मूव कर ले कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप अगर खाली में इसको चलाओगे सिर्फ पानी में, तो ये आपका पूरा सफाई करेगा, जो भी गंदगी वगैरह इसके अंदर रहेगा, और इसको डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ड्रेन कर देना है। यहाँ से आप ड्रेन कर दोगे, जो भी पानी आपका रहेगा स्टोर किया हुआ डायरेक्टली निकल जाएगा। निकलने के बाद जो भी गंदगी वगैरह रहेगा सारा आपका निकल जाएगा, इससे आपका एक जगह बैठा होने रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों का ये होता है, कपड़ा जब हम लोग वॉश कर लेते हैं तो हम लोग डायरेक्टली इसको बंद कर देते हैं और छोड़ देते हैं। इसी तरह से जो भी गंदगी इसके अंदर रहता है वो ऑटोमेटिक आपका क्या होता है, अंदर बैठ जाने से, ज़्यादा गंदगी होने से आपका ये जो पल्सेटर रहता है वो भारी हो जाता है और जल्दी अच्छा तरीक़े से ये घूमता नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और चीज़ आता है कि यहाँ पर टाइमर का, बहुत जगह मैंने देखा है कि कस्टमर को ये लगता है कि जब हम इस टाइमर को घुमा रहे हैं तो भाई ये सही तरीक़े से घूम नहीं रहा है, मतलब हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो हमारा रन नहीं कर पा रहा है। तो रन क्यों नहीं करता है, या हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोक। सोक मतलब जो होता है वो हमारा सरफ मिलाता है कुछ देर के लिए। तो मशीन हमारा क्या करता है, जब भी हम लोग सोक सिस्टम में डालते हैं, यहाँ देख सकते हैं 42 से 15 में दिया हुआ आपका सोक सिस्टम है, मतलब हमारा जो ये चलेगा थोड़ा थोड़ा देर में ये चलेगा, उसके बाद आपका रुकेगा, फिर कुछ देर के बाद ही चलेगा, कुछ देर के बाद रुकेगा। ये सरफ को मिलाने का काम करता है ये सोक सिस्टम में। लेकिन आप 15 मिनट के बाद अगर इसको स्टार्ट कीजिएगा तो आपका होगा ये कि आपका रेगुलर ये आपका वॉश करेगा। 15 मिनट से जब स्टार्ट कीजिएगा तो आपका रेगुलर वॉश करेगा, लेकिन आपको जब सरफ मिलाना है तो आप यहाँ पर 42 मिनट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी यहाँ पर टाइमिंग में रखोगे आप तो थोड़ा थोड़ा देर ये चलेगा, थोड़ा देर आपका रुकेगा, क्योंकि ये सरफ मिलाने का काम करता है। तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब भी आप सोक सिस्टम में डाल देते हो तो आपका डायरेक्टली ये वॉश नहीं करेगा, कुछ देर रुकेगा, कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिक घुमाएगा फिर रुकेगा। तो ये सोक सिस्टम होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा आता है ये यहाँ पर है रेगुलेटर का। आप ज़्यादातर वॉशिंग मशीन में देखे होंगे, नॉर्मल होगा, हेवी होगा, डेलिकेट्स। ये होता क्या है, नॉर्मल में बेसिकली ये होता है कि जो हम लोग रेगुलर वाला कपड़ा हम लोग वॉश करते हैं प्रतिदिन वाला, सारा हम लोगों का नॉर्मल में आता है। डेलिकेट्स का मतलब ये होता है जो भी साड़ी वगैरह हम लोगों का रहता है सारा डेलिकेट्स में हमारा आएगा। यहाँ पर जो हेवी रहता है, हेवी का मतलब ये होता है जो चादर वगैरह हम लोग घर पे रहता है मोटा मोटा हेवी भी, तो हम लोग ईजिली हेवी में इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई तरह का इशू नहीं होगा। ऐसे नॉर्मली किसी में भी आप रेगुलेटर को सिलेक्ट करोगे सारे में आपका वॉश होगा, लेकिन अलग से सिस्टम बनाया हुआ है, कभी ऐसा होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी ड्रेन का सिस्टम है, वॉशर रिंस का दिया हुआ है, ये हमारा नॉर्मली स्पिन का है। तो जो चीज़ मैं आप लोगों को जो कंडीशन बताई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैमसंग कंपनी में ऐसा है, सारे में इस तरह से आप यूज़ करते हो। जो टेक्निक मैंने आपको बताया टाइमर का, चाहे आपका गियर बॉक्स का रहे या फिर स्पिन का जो ढक 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 प्रॉब्लम आता है इसमें रहे, सारे में सेम तरह से अगर आप इस तरह से ध्यान दीजिएगा तो आपको कोई पार्ट जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है एक सिलेक्टर, देख सकते हैं वॉश सिलेक्टर, सभी वॉशिंग मशीन में आपको देखने को मिलता है। आपको वॉश में पानी चाहिए तो उसको सिलेक्टर को वॉश में करना होगा, अगर आपको डायरेक्टली स्पिन में पानी चाहिए तो आपको यहाँ पर सिलेक्टर को स्पिन में कर देना होगा। और यहाँ पे पाइप का कनेक्शन है जो आपको इनलेट पाइप का ये रहता है, और कभी भी वॉश करते हो तो ड्रेन पाइप जो रहता है उसको डायरेक्टली आपको नीचे के साइड में कर देना है, ताकि हमारा जो गंदगी वाला पानी रहे वो ईजिली हमारा निकल सके। बाकी इनलेट पाइप का कनेक्शन आपको यहाँ पे होगा। अलग अलग वॉशिंग मशीन में अलग अलग का कंडीशन दिया रहता है कि इनलेट बल्ब हमारा किसी का पीछे रहता है, किसी के सामने की तरफ रहता है। तो ये कुछ प्रोसेस रहता है यहाँ पे आपका इनलेट पाइप का कनेक्शन का। और कभी भी वॉश करते तो आउटलेट पाइप को डायरेक्टली नीचे रख देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका वॉशिंग मशीन जो रहता है वो लॉन्ग टाइम के लिए बढ़िया तरीके से आपका रन करेगा। तो ये चीज़ मुझे अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना था कि किस तरह से आप इसको यूज़ करते हो सही तरीके से। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।